बात हुई, आपने कहा कि 11 के 11 कमल खिलेंगे, क्या अभी भी आश्वस्त हैं आप? देखिए, एक बात तो मैं आपको सोलंकी जी बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर बहुत दशकों के बाद एक ऐसा मौका आया है कि कोई भी सरकार तीसरी बार लगातार केंद्र के अंदर सत्ता में आ रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस बात को समझना होगा। आज बेशक भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम देश के अंदर भी बड़े बहुमत का दावा कर रहे थे, हरियाणा में भी हम 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, और करना भी होता है। हर पार्टी के कार्यकर्ता का पार्टी का एक जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो अपनी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ देने का वो प्रयास करे। इसलिए हमारा ये प्रयास था कि हम 10 की 10 सीटों के ऊपर चुनाव जीतें। लेकिन अभी भी जैसे आज सुबह से ही देख रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे होती है, कभी 5 पे आगे होती है, कभी 6 पे आगे होती है। मुझे लगता है इसमें बदलाव आएगा। अभी गुरुग्राम जो हमारी सीट है, निश्चित रूप से उसके ऊपर हमें बढ़त मिलेगी। हमारी सीट हिसार की सीट है, सोनीपत की सीट और कुरुक्षेत्र की सीट है। इनके ऊपर भी हम लोगों को पर्याप्त बढ़त मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो गिनती चल रही है वो कुछ विशेष ऐसे क्षेत्रों की गिनती निकल कर के आगे आई है, जैसा हमने अपना एक विश्लेषण अभी तक का किया है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। जैसे गुरुग्राम लोकसभा की हम बात करते हैं, गुरुग्राम लोकसभा में एक विशेष क्षेत्र जहां कांग्रेस को बढ़त मिली है, वहां ज़्यादा राउंडों की काउंटिंग हो चुकी है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलनी है, अभी वहां कम राउंड की वोटिंग अभी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और आगे हरियाणा प्रदेश में जाएगी, और देश में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अभी आप आश्वस्त हैं कि ये स्थिति बदलेगी, अगले 1-2 घंटे में तस्वीर कुछ बदल जाएगी। लेकिन बात करें सिरसा की, बात करें रोहतक की, बात करें, वहाँ बराला जी स्थिति ये है कि लगभग 1.25 लाख का अंतर आ गया है। वहाँ आपको लगता है कि वहाँ कुछ बदलाव होने की गुंजाइश दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, कुछ ऐसे स्थान है जिसमें ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की वापसी उन सीटों के ऊपर मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी सीट जो मैंने आपको ध्यान करवाया है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वापसी करने वाली है। तो अभी आप मान रहे हैं कि कम से कम 8 सीटों पर तो आप लोग वापसी करेंगे, 8 सीट तो आप हासिल करेंगे 10 में से? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार का रुझान धीरे धीरे बदल रहा है, आप देखिए अम्बाड़ा में भी जिस प्रकार की लीड कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, धीरे धीरे करके वो कम होती जा रही है। जिस प्रकार की लीड गुरुग्राम में बनी थी कांग्रेस पार्टी की, वो कम होती जा रही है। जिस प्रकार से सोनीपत में कांग्रेस आगे जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी वहां आगे जा रही है। आम आदमी पार्टी भी कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। तो मुझे लगता है इन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आखिरी परिणाम आते आते वापसी करेगी, और 100% इन सीटों के ऊपर हमारी जीत होगी, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। 2 बड़ी चीज़ देखने को मिल रही हैं 2019 और इस 2024 के चुनाव में। बराला जी, आपने बड़ी मजबूती से चुनाव देखा भी, लड़ा भी, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं हरियाणा में। खासकर परिस्थिति की बात करें, एक तो जीत का मार्जिन लाखों में था, वो स्थिति थी, उससे आप महरूम नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ 10 की 10 सीटें, और वो भी, उसमें भी अब कांटे का मुकाबला दिख रहा है। और ये आप देख ही रहे हैं कि कम से कम 2 सीटें या 3 सीटें, 4 सीटें, आप जैसा कह रहे हैं कि वो स्थिति ऐसी बन सकती है कि वो आपसे छिन जाए। तो क्या चूक हुई है? क्या मानते हैं, क्या कमी मानते हैं, क्या खामी मानते हैं? कहाँ गेन कर गई कांग्रेस, कहाँ गेन कर गई इंडिया गठबंधन, कहाँ हावी हो गया? देखिए, चूक कहाँ हुई ये इस समय ये कहना ठीक नहीं होगा। जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद विश्लेषण होगा भी कहाँ कमी रही है। इस बात के ऊपर जरूर विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन एक बात दूसरी सोलंकी जी ये भी देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब वापसी की, यानी कि हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें आई थी। उसके बाद पिछले चुनाव में हरियाणा की जनता ने हमें 10 सीट के ऊपर आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात का एक दबाव भी है कि हम कैसे 10 की 10 सीटों के ऊपर दोबारा से जीत को दोहराएं। वरना तो अगर हम 2014 का भी जो आंकड़ा है उसको भी अगर हासिल कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि वहां तक ये परिणाम जरूर जाएगा। लगातार कांग्रेस के नेताओं से भी बात हो रही है बराला जी, उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं एक तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी बड़ी बात जो संविधान बदलने की बात हुई, दलित वोटर वो छिटक गया है। वो इस बात को कांग्रेस या इंडी गठबंधन ये समझाने में रहा कि अगर बीजेपी आई तो संविधान बदलेगा। ये कहीं ना कहीं एक दलित समुदाय में ये मैसेज देने में वो रहा, और वो एक बड़ा डेंट आपके लिए साबित हुआ है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो और एक रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा, वो अग्निवीर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। आप मानते हैं कि इनका असर दिखा है? देखिए, कुछ मुद्दों पे तो आपसे सहमत हुआ जा सकता है, जैसे एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार तीसरी बार अपने प्रदर्शन को रिपीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इस चुनौती का मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से सामना भी कर रही है। और जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी का एक जो दुष्प्रचार था कि संविधान को कोई खतरा है, ये दुष्प्रचार था। मैं कहता हूँ इन्होंने ऐसे दुष्प्रचार अनेकों किए, लेकिन धीरे धीरे करके जनता की बातें समझ में आती हैं। ये निश्चित है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसे इन लोगों ने पहले भी जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, किसान आंदोलन की आड़ में इन्होंने कहा था कि किसानों की ज़मीनें छीन जाएंगी, किसी की ज़मीन भी नहीं छीनी। इन लोगों ने कहा कि मोदी जी ने तो रेल बेच दी, कहीं रेल नहीं बिकी। उन्होंने कहा कि LIC को बेच दिया, कहीं LIC नहीं बिका। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को बेच दिया, कुछ भी नहीं बिका। ये लोग इस प्रकार का एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, और मैं समझता हूँ जिस बात का एक बार हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में इस बात का जरूर प्रभाव गया है कि संविधान को जो कांग्रेस ने एकदम से वो बताया कि खतरा हो सकता है, इन चीज़ों का एक बार असर जाता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, सरकार निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोगों को जवाब इस बात का मिलेगा कि किसी बात को खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो भाई राहुल गांधी जी, जो सालों साल से वो कांग्रेस पार्टी के लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी उनको स्थापित करना चाहती है, और वो नेता स्थापित नहीं हो पा रहे। अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी की साख को खतरा है, खतरा है तो राहुल गांधी को खतरा है, खतरा है तो तथाकथित इंडी अलायंस जो एक झूठ बोल करके इस प्रकार का हुआ खड़ा जनता के बीच में करना चाहता है, उनकी साख को खतरा है। और निश्चित रूप से ये परिणाम आने के बाद जब सरकार तीसरी बार NDA की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बातें स्पष्ट हो जाएगी और इन लोगों के चेहरे के ऊपर से नकाब उतरेगा। बराला जी, आपकी पार्टी के लोग, मोदी जी ये सारा 400 पार का जो नारा देते रहे, उसकी स्थिति अब दिख नहीं रही है। हालांकि एग्जिट पोल ने ये बताया कि ये एग्जैक्ट हो सकता है, लेकिन आज जो तस्वीर आई है काउंटिंग के बाद, वो ये नहीं है कि जो 400 पार की स्थिति बनती हुई दिख रही है। आप और NDA कुल मिलाकर अभी 300 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या आप मानते हैं ये जो 400 पार का नारा था वो कार्यकर्ताओं पर, आप पर, नेताओं पर एक दबाव का काम किया बजाय उत्साह बढ़ाने के? नहीं, ऐसा नहीं है सुंदर जी। देखिए, टारगेट हमेशा बड़ा लेकर के चलना चाहिए। छोटे टारगेट लेकर के चलना मुझे नहीं लगता भी किसी भी प्रकार से उचित होता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो टारगेट हमारे लिए तय किया था, हमारे लिए उन्होंने टारगेट दिया था कि NDA 400 पार जाए, उसके लिए प्रयास भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि अभी जो चुनाव परिणाम आपको एक बार दिख रहा है इसमें, यानी कि जो अभी तक की टैली जो आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी 295 के आसपास सीटें NDA लेकर के जाता दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं न कहीं आखिरी में आते आते बढ़ोतरी होगी, जैसे हरियाणा की टैली में ही बढ़ोतरी होने वाली है, ये निश्चित है। पूरे देश में इस प्रकार की बहुत सारी सीटें हैं। मैं आप लोगों का जो विश्लेषण अलग अलग TV चैनल के ऊपर चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ, और ये उम्मीद की जा सकती है कि 300 से पार आराम से NDA जाएगा और एक अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी। ये भी एक रिकॉर्ड होगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, उनकी टीम हो,
अति उत्साह में इस बात को भूल रहे हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर कहीं कोई तीसरी बार सरकार शुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी बनी है तो वो इस बार बनेगी। ये बात कांग्रेस पार्टी के मित्र भूल रहे हैं और मुझे लगता है कि शाम होते होते उन लोगों का बुखार धीरे धीरे करके उतर जाएगा। चलिए, कुछ घंटों का आपको इंतजार है कि तस्वीर बदलेगी और तस्वीर वही होगी जो आप लोग सोच रहे हैं। मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी। एक आखिरी सवाल सर, ये सेमीफाइनल के तौर पर हम इसे देख सकते हैं 3 और 4 महीने के बीच में फिर आप लोग विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। आप देखते हैं कि अगर जो ये रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 5-5 आ जाता है, 6-4 आ जाता है, यानी कि बीजेपी 10 की 10 सीटें नहीं जीतती है, उसका कितना असर मानेंगे विधानसभा चुनाव पर? देखिए, मैं समझता हूँ अगर कहीं कोई हमारी सीटें कम जैसे होने की जो गुंजाइश दिख रही है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस परिणाम का विश्लेषण करते हुए जो हमारी कमी कमजोरी कहीं भी रही है, हम उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। ये हमारे लिए जो एक अलार्म है, हम इसको अलार्म के रूप में लेंगे और इस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे कि कैसे ये थोड़ा बहुत जो डेंट आया है हमारे चुनाव परिणाम में, हमारे वोट के अंदर। अब देखते हैं कि आखिरी जब टैली आएगी तो वोट परसेंटेज कितना कम कितना ज़्यादा किसका कहाँ पर होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की रणनीति बना करके चलेंगे और निश्चित रूप से हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सुभाष बराला जी। बराला जी का बिल्कुल साफ ये स्थिति कहना है कि अभी भी कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी और जितना नुकसान ये दिख रहा है वो उतना होगा नहीं। विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन मंथन वो करेंगे कि आखिर कमियां खामियां जो भी मुद्दे थे उनमें वो कहाँ चूक हुई। सोनल, ओवर टू यू। ठीक है सुंदर जी, देखिए आप सुभाष